गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल 2025 का एक और सांस रोक देने वाले मुकाबले में हुआ आखिरी गेंद पर फिनिश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, आईपीएल 2025 के रोमांच की हदें पार हो रही हैं, जहां पर एक और दमदार मुकाबला देखने को मिला। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो बताएंगे कि किस प्रकार से गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स का दमदार मुकाबला हुआ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी इस शानदार व रोमांचक मुकाबले को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला शुभमन गिल ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया तो पंजाब किंग्स की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। पंजाब की टीम के लिए आज पारी की शुरुआत करने उतरे प्रभसिमरन सिंह के साथ प्रियांश आर्या। तो यहाँ पर पहले ओवर की दूसरी गेंद पर प्रियांश आर्या ने शानदार शॉट खेला और फ्लिक के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और पहला चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर एक शानदार चौका दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह के बल्ले से भी देखने को मिला, जब उन्होंने मिडऑन की तरफ गेंद को 4 में तब्दील कर दिया। लेकिन इसके बाद तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर प्रिंस आर्या ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहला छक्का जड़ दिया इस मुकाबले का, जहां पर उन्होंने गेंद को फिर से स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर पंजाब की टीम को पहला झटका लगा जब चौथे ओवर की पहली गेंद पर कंगिसो रबाडा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए प्रभसिमरन सिंह, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई अरशद खान के हाथों में और अरशद खान ने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई यहाँ पर प्रभसिमरन सिंह की पारी, जो कि आज वो ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 8 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 5 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने शानदार खेल दिखाया। कप्तान ने आते ही चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया। मिडऑन की तरफ उनके बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद श्रेयस अय्यर ने चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर कंगिसो रबाडा की एक और गेंद को शानदार तरीके से फ्लिक किया और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार तरीके से 6 रनों में तब्दील करते हुए अपनी पारी का पहला छक्का जड़ दिया। इसके बाद प्रिंस आर्या ने शानदार खेल दिखाया और 5वां ओवर डालने आए अरशद खान की पहली गेंद पर उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार गेंद को कवर व पॉइंट के रीजन के बीच में से शानदार तरीके से गैप में डाला और एक और चौका जड़ दिया। यहाँ पर प्रिंस आर्या की दमदार बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी। इसी बीच 5वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से गेंद को शानदार तरीके से खेला और चौके में तब्दील कर दिया सामने की तरफ। जबकि दोस्तों, ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से निकले छक्के के साथ ही इस ओवर में 21 रन बटोर लिए। तो वहीं पर इसके बाद ये शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा, जब यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने भी 6ठे ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर राशिद खान ने 7वें ओवर की चौथी गेंद पर प्रिंस आर्या को कैच करवा दिया साई सुदर्शन के हाथों में और यहां पर करारा झटका लगा। प्रिंस आर्या 23 गेंदों पर 47 रनों की दमदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद क्रीज पर उतरे अजमतुल्ला ओमरजाई ने आते ही पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज कर दिया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 8वें ओवर में भी एक शानदार चौका श्रेयस अय्यर ने जड़ा, जबकि ओमरजाई ने एक बार फिर से शानदार खेल दिखाया और 10वें ओवर की पहली गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद 11वां ओवर डालने आए साई किशोर की तीसरी गेंद पर अजमतुल्ला ओमरजाई एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार गेंद सीधे पहुंच गई अरशद खान के हाथों में और यहाँ पर पेविलियन लौटे अजमतुल्ला ओमरजाई, जो कि 15 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 16 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद नए बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल क्रीज पर उतरे, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल आए और ग्लेन मैक्सवेल गए, क्योंकि पहली गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल रिवर्स स्वीप शॉट खेलने गए और पहली गेंद पैड पर लगी और यहां पर अंपायर ने उन्हें आउट दिया और उनसे गलती हुई क्योंकि उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। रिव्यू लेते तो वो बच सकते थे, लेकिन यहां पर ग्लेन मैक्सवेल गोल्डन डक पर ही चलते बने और यहां पर 2 गेंदों पर 2 सफलताएं साई किशोर ने दिला दी। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 13वें ओवर की पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने साई किशोर के सामने शानदार खेल दिखाया और गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इस ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट उन्होंने खेला और इस बार लॉन्ग ऑन एरिया को टारगेट करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने भी शानदार खेल दिखाया और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा, जबकि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार छक्का जड़ते हुए श्रेयस अय्यर ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक के बाद और भी शानदार खेल दिखाए, जब
14वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और गेंद को उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट किया और एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद 15वें ओवर की दूसरी गेंद जो कि मोहम्मद सिराज ने डाली, इस गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए मार्कस स्टोइनिस ने भी एक बार फिर से गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने अपना और भी आक्रामक खेल दिखाया। उन्होंने दमदार बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर 16वें ओवर की पहली गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने भी एक और छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया आर साई किशोर को। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर साई किशोर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मार्कस स्टोइनिस को भी पेविलियन भेज दिया। वो भी रिवर्स स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे अरशद खान के हाथों में चली गई और यहाँ पर समाप्त हुई मार्कस स्टोइनिस की पारी, जहाँ पर उन्होंने 15 गेंदों पर 20 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने शानदार खेल दिखाया और यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा लॉन्ग ऑन के ऊपर से। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक बार फिर से श्रेयस अय्यर ने शानदार खेल दिखाते हुए गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 4 में तब्दील कर दिया और यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। इस ओवर में तो यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा को श्रेयस अय्यर ने पूरी तरीके से उधेड़ कर रख दिया, क्योंकि यहाँ पर 17वें ओवर की चौथी गेंद पर भी श्रेयस अय्यर ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इस बार भी गेंद यहाँ पर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार गई। हालांकि आखिरी गेंद पर भी लगभग छक्का हो गया था, लेकिन यहाँ पर तेवतिया के कमाल ने उसे बचा लिया। इसके बाद 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर शशांक सिंह ने भी राशिद खान की गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा लॉन्ग ऑन के ऊपर से। तो वहीं पर 18वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने राशिद खान को एक और शानदार चौका जड़ दिया। इस बार उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर शशांक के बल्ले से निकले छक्के के साथ ही इस राशिद खान के ओवर में 20 रन बटोर लिए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शशांक सिंह ने अपनी दमदार बल्लेबाजी जारी रखी। उनको जब 20वें ओवर में स्ट्राइक मिली तो यहाँ पर उन्होंने दमदार बल्लेबाजी करके दिखाई। 20वें ओवर की पहली गेंद पर शशांक सिंह ने थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक दमदार चौका यहाँ पर उन्होंने जड़ दिया। अपर कट के जरिए ये चौका उन्हें मिला। तो वहीं पर ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। इस बार कवर ड्राइव के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। हालांकि दूसरे छोर पर खड़े श्रेयस अय्यर को सिर्फ 3 ही रनों की जरूरत थी, लेकिन भाई जिस प्रकार की बल्लेबाजी शशांक सिंह कर रहे थे वो यहाँ पर स्ट्राइक देने के मूड में ही नहीं थे, क्योंकि ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने स्वीपर कवर की तरफ एक और शानदार चौका जड़ दिया। इस बार उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को, थोड़ी बाउंस गेंद थी जिसको बैक फुट से ही कट करके चौके में तब्दील कर दिया। तो दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी शशांक सिंह ने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार भी गेंद को डी बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गैप में डाला और एक और शानदार चौका जड़ दिया और ओवर का चौका नंबर 4 जड़ दिया 20वें ओवर का। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद डालने आए मोहम्मद सिराज की गेंद को एक बार फिर से शानदार शॉट में तब्दील करते हुए अपर कट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस आखिरी ओवर में 5 चौकों के साथ 23 रन बटोर लिए शशांक सिंह ने। हालांकि श्रेयस अय्यर शतक पूरा नहीं कर पाए, लेकिन टीम ने 243 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे साई सुदर्शन और शुभमन गिल। तो दोस्तों यहाँ पर पहले ही गेंद पर अर्शदीप सिंह के एक शानदार चौका लगाने में कामयाब हुए साई सुदर्शन और शानदार शुरुआत हो गई यहाँ पर गुजरात टाइटंस की भी। लेकिन इसके बाद यहाँ पर दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी साई सुदर्शन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अजमतुल्ला ओमर जाई की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद शुभमन गिल को भी काफ़ी देर के बाद स्ट्राइक मिली। तो चौथे ओवर की दूसरी गेंद जो कि उनकी खुद की चौथी गेंद थी, जिस पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और शानदार छक्का जड़ दिया। ये गिल के बल्ले से निकला हुआ दमदार छक्का था। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी शुभमन गिल ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधे स्टैंड में पहुंचाते हुए अपनी पारी का दूसरा छक्का जड़ दिया। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने अजमतुल्ला ओमर जाई को कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को बेहतरीन तरीके से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौके में तब्दील करते हुए इस ओवर को अच्छा खासा महंगा ओवर साबित कर दिया। इसके बाद
बाद 5वां ओवर डालने आए मार्को येंसन के सामने थे साई सुदर्शन। तो यहाँ पर साई सुदर्शन ने एक कलात्मक शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से स्कूप शॉट के जरिए 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। ये अद्भुत शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद छठा ओवर ग्लेन मैक्सवेल को सौंपा गया, जहाँ पर उनके ओवर की तीसरी गेंद पर तो एक शानदार चौका गिल ने जड़ दिया, जहाँ पर उन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शुभमन गिल को पेवेलियन भेजने का काम किया यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल ने, जहाँ पर उन्होंने छठे ओवर की 5वीं गेंद पर उनको बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया। गेंद बल्ले पर सीधे आई नहीं, खेलना किधर चाहते थे गेंद गए किधर। फ्रांस आर्या ने शानदार कैच पकड़ा और यहाँ पर कप्तान शुभमन गिल को पेवेलियन भेज दिया ग्लेन मैक्सवेल ने। गिल की हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 14 गेंदों का सामना करने के बाद 33 रन बनाकर वो पेवेलियन लौटे। इसके बाद 7वां ओवर डालने आए मार्को स्टोइनिस की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने एक शानदार शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। हालांकि बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गेंद चौके के लिए गई थी, जबकि दोस्तों 7वें ओवर की आखिरी गेंद को छक्के में यहां पर तब्दील कर दिया। बल्ले का टॉप एज लगा साई सुदर्शन का, वहां पर फील्डर जरूर मौजूद थे लेकिन फील्डर कैच कर नहीं पाए ओमर जाई और गेंद सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। इसके बाद 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी यशवेंद्र चहल की गेंद को साई सुदर्शन ने शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर में शानदार बल्लेबाजी की मार्को येंसन के सामने जोस बटलर ने और 9वें ओवर की पहली गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया लॉन्ग ऑन की तरफ। तो इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। बैक फुट से कमाल का छक्का उन्होंने जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद उन्होंने शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसी बीच यहां पर साई सुदर्शन का दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा और उन्होंने आक्रामक खेल दिखाया। वहीं पर एक और शानदार छक्का जोस बटलर ने भी जड़ दिया। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर साई सुदर्शन ने 12वें ओवर की चौथी गेंद पर भी यजुवेंद्र चहल की एक और गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। अब मुकाबला दोनों टीमों के बीच बराबरी का नजर आ रहा था, लेकिन तभी शानदार गेंदबाजी करते हुए अर्शदीप सिंह ने पंजाब को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी और यहां पर उन्होंने पेवेलियन भेज दिया साई सुदर्शन को, जिनका शानदार कैच शशांक सिंह ने पकड़ा और समाप्त हुई दमदार पारी साई सुदर्शन की, जहां पर उन्होंने 41 गेंदों पर शानदार 74 रन बनाए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर उतरे सेरफन रदरफोर्ड ने 14वें ओवर की पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से। यह इनके बल्ले से निकला हुआ दमदार छक्का था। तो वहीं पर इसी ओवर में इन्होंने एक और दमदार शॉट खेला और इस बार भी गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर मार्कस स्टोइनिस के इस ओवर को अच्छा खासा महंगा ओवर साबित कर दिया। वहीं पर दोस्तों अब मुकाबला बेहद ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया था, जहां पर दोनों टीमों को तरफ मुड़ सकता था मुकाबला। जहां पर गुजरात की टीम को चाहिए थे 24 गेंदों पर 61 रन, तो वहीं पर पंजाब की टीम को बचाने थे ये 61 रन।